तो आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक है प्लांट एनाटॉमी, है ना। प्लांट एनाटॉमी अगर आप देखोगे तो बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे पढ़ने से पहले हमें 2-3 चैप्टर समझ में आने चाहिए। एक आपका प्लांट किंगडम है और एक प्लांट मॉर्फोलॉजी है। इसके बाद में हम प्लांट एनाटॉमी को अच्छे से समझ पाएंगे। नीट में प्लांट एनाटॉमी में जो इम्पोर्टेंस है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पिछले कुछ सालों से जूलॉजी से ज़्यादा बॉटनी के पोर्शंस को महत्व दिया जा रहा है। तो आपको यहाँ से लगभग 2 से 4 क्वेश्चन मिलने की उम्मीद रहती है। पढ़ना क्या क्या है इसमें एक समराइज कर देते हैं पूरे चैप्टर्स को। सबसे पहले आपको एनाटॉमी क्या है ये समझना रहेगा। उसके बाद में टिश्यू क्या है ये समझना रहेगा। प्लांट में टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, ये क्या होते हैं ये समझना रहेगा। फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज फिर 3 तरीके के हैं, एपिकल मेरिस्टम्स, इंटरकैलरी मेरिस्टम्स और लेटरल मेरिस्टम्स, उन पर बात करनी रहेगी। उसके बाद में जो परमानेंट टिश्यूज हैं, तो परमानेंट टिश्यूज फिर 2 तरीके के हैं, सिंपल परमानेंट है, एक आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट है, इन पर बात करनी रहेगी। फिर आपको जब कॉम्प्लेक्स परमानेंट पढ़ेंगे तो आपको वैस्कुलर बंडल्स पढ़ने पड़ेंगे, जाइलम और फ्लोएम, और उसके बाद टिश्यू सिस्टम्स, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, इस पर बात करनी होगी। फिर हम लोग टीएस की बात करेंगे, ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर्स, रूट का, स्टेम्स का, लीफ का, मोनोकॉट और डाइकॉट का। फिर हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ में बात करेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ में हम लोगों को बात करनी रहेगी डाइकॉट स्टेम्स पे, है ना। तो देखेंगे रूट्स किस तरह से अपने आप को सेकेंडरी ग्रोथ करता है। फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो चैप्टर का नाम है बेटा प्लांट एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब क्या है? एनाटॉमी का सीधा सा मतलब है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसका इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसको आप क्या कहते हो? एनाटॉमी कहते हैं। ज्यादातर हम लोग एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी एक ही जैसे शब्द समझते हैं, जबकि एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी एक जैसे नहीं है। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है बेटा? हिस्टोलॉजी कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। और स्टडी ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, जो फिजिकल अपीयरेंस है उसका स्टडी क्या कहलाता है? आपको पता है उसके स्टडी को हम लोग मॉर्फोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो हमें यहाँ पे डिस्कस क्या करनी है? प्लांट की एनाटॉमी बात करनी है। प्लांट की एनाटॉमी। प्लांट कौन से है? प्लांट वो जिनमें प्लांट सेल प्रेजेंट होती है, जिनमें प्लांट सेल्स क्या होती है? प्रेजेंट होती है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें प्लांट सेल्स है, उनकी एनाटॉमी क्या है, वो इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है। बात समझ में आ गया? सबसे पहले जो शब्द आया है टिश्यू, उसका मतलब क्या है? टिश्यू क्या है ये समझना होगा। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है। क्या बेटा? ग्रुप ऑफ सेल्स। और कौन से सेल्स का ग्रुप है? ऐसी सेल्स का ग्रुप है जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है? सेम है। ग्रुप ऑफ सेल्स। और कौन सी सेल्स ग्रुप का? जिनका स्ट्रक्चर फंक्शन क्या है? सेम है। अच्छा, ओरिजिन की अगर बात करोगे तो ओरिजिन सेम हो भी सकता है और नॉट भी सेम हो सकता है। बात आप समझ पा रहे हैं? तो टिश्यू है क्या? टिश्यू इज द, हम लोग इसको लिख सकते हैं, टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स। इसका सेम टाइप ऑफ सेल्स। देयर फंक्शन क्या है? देयर फंक्शन इज सेम। और ओरिजिन में सेम और मे नॉट बी सेम, है ना। ओरिजिन जो होगा बेटा, ओरिजिन में सेम और में नॉट बी सेम। समझ में आ गया? ये हो गया हमारा टिश्यू। और स्टडी ऑफ टिश्यू आप क्या कह रहे हो? स्टडी ऑफ टिश्यू ऑफ हिस्टोलॉजी कह रहे हो। ठीक है। अब अगर आप प्लांट में टिश्यू की बात करते हो, प्लांट टिश्यू की बात करते हो, तो प्लांट टिश्यू कहाँ होंगे भाई? जाहिर सी बात है प्लांट में होंगे, है कि नहीं?
तो प्लांट टिश्यू अगर आप देखोगे तो प्लांट टिश्यू बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का मतलब अभी हम लोग पढ़ेंगे। और दूसरा आता है आपका परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्दर डिवाइडेड है दो पार्ट में, एक प्राइमरी मेरिस्टम्स है, एक होते हैं जिनको आप कहते हो प्राइमरी मेरिस्टम्स, और दूसरे होते हैं आपके सेकेंडरी मेरिस्टम्स। ठीक है, एक प्राइमरी मेरिस्टम्स और कौन से हैं, सेकेंडरी मेरिस्टम्स। प्राइमरी मेरिस्टम्स फिर दो तरीके के हैं, एक एपिकल मेरिस्टम है और दूसरे हैं आपके इंटरकैलरी। दूसरे कौन से हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टम्स। एपिकल मेरिस्टम्स लोकेशन के बेसिस पे आप देखोगे तो फिर दो तरीके के हैं, एक रूट एपिकल है, रूट एपिकल, और दूसरे हैं आपके सूट एपिकल। दूसरे क्या है, सूट एपिकल। अगर आप इंटरकैलरी मेरिस्टम्स देखोगे, है ना, तो इनके कोई डिवीजन नहीं होते। सेकेंडरी मेरिस्टम्स का फिर डिवीजन होता है आपका लेटरल मेरिस्टम्स। क्या नाम होता है बेटा, लेटरल मेरिस्टम्स। अभी हम लोग चार्ट बना लेते हैं, फिर वन बाय वन हम इन पर बातचीत करेंगे। ठीक है, परमानेंट टिश्यूज फिर दो तरीके के होते हैं, एक सिंपल परमानेंट होते हैं, सिंपल परमानेंट, और दूसरे कौन से होते हैं आपके, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। ठीक है ना, सिंपल परमानेंट वो होते हैं जिनमें ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स, है ना। जैसे मैं क्लासरूम में सभी बच्चों को 11th के बच्चों को एक साथ बिठाऊं तो वो एक तरीके के सेल्स मान लेते हैं, तो वो क्या होगा, सिंपल परमानेंट होगा। और मैं 11th 12th पास आउट सब एक साथ बिठाऊं तो वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होगा। मतलब समझ पा रहे हैं, तो एक सिंपल परमानेंट टिश्यू हुआ और एक क्या हुआ आपका, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट जो टिश्यूज है ये फर्दर डिवाइडेड है कई पार्ट में, जैसे आपका पैरेन्काइमा, जैसे आपका कोलेनकाइमा, और फिर आता है आपका स्क्लेरेन्काइमा। और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट है, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट आप फिर दो पार्ट में डिवाइड करते हो, एक आता है आपका जाइलम और एक आता है आपका फ्लोएम। क्या ये बात हम समझ पा रहे हैं? तो हमने क्या पढ़ा, हमने ये सीखा कि टिश्यू क्या है, हमने ये सीखा कि प्लांट टिश्यूज जो है बेटा दो पार्ट में है, एक उसके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आप कहते हो, दूसरे आपके क्या है, परमानेंट टिश्यूज। सही है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो होते हैं जो डिवाइड करते हैं। प्लांट में हर एक टिश्यू डिवाइड नहीं करता है, प्लांट में डिवीजन कौन करता है, सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज करते हैं। परमानेंट टिश्यूज नॉर्मली ये डिवाइड नहीं करते। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फिर दो टाइप के हैं, ओरिजिन के बेसिस पे। किस बेसिस पे है डिवीजन, किस बेसिस पे किया गया, ओरिजिन के बेसिस पे। तो आप ओरिजिन के बेसिस पे देखोगे तो प्राइमरी मेरिस्टम्स और सेकेंडरी मेरिस्टम्स। प्राइमरी मेरिस्टम्स फिर दो पार्ट में हो जाते हैं, एक एपिकल मेरिस्टम्स और दूसरे कौन से हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टम्स। एपिकल मेरिस्टम्स वो होते हैं जो एपिक्स पे होते हैं, अब वो चाहे रूट एपिक्स हो चाहे वो आपका सूट एपिक्स हो। जैसे ये कोई प्लांट है तो ये इसकी मान लेते हैं रूट है और ये इसका क्या है, सूट है ना। तो जो टिश्यूज यहाँ पर होंगे और जो टिश्यूज यहाँ पे होंगे तो इसको आप क्या कहोगे, रूट एपिकल कहोगे, और इसको आप क्या कहोगे, सूट एपिकल कहोगे। बात समझ में आ रहा है? तो जो एपिक्स रीजन पे है वो चाहे रूट पे हो चाहे वो सूट पे है, हम उनको क्या कहेंगे, रूट एपिकल और सूट एपिकल। बात समझ में आ गई? इसके अलावा आप देखोगे कि बेसिकली जो है रूट एपिकल सूट एपिकल हो गया, दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टम्स होता है, फिर सेकेंडरी मेरिस्टम्स जो है जिनको हम क्या कह रहे हैं, लेटरल मेरिस्टम्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, लेटरल मेरिस्टम्स। ठीक है, परमानेंट टिश्यूज फिर तीन तरीके, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। एक बात जरूर आपको समझना है, जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं ये प्लांट में सबसे ज्यादा होते हैं। अगर नंबर आपसे पूछा जाए कि कौन से, जैसे नीट में पूछा गया 2013 में कि कौन सी सेल्स प्लांट में सबसे ज्यादा होती है, तो सबसे ज्यादा जो सेल्स होती है वो हमारी पैरेन्काइमा होती है। जाइलम और फ्लोएम को जब हम एक साथ कहते हैं, एक साथ जब हम उनको कहेंगे तो हम उनको क्या कहेंगे, वास्कुलर बंडल कहेंगे। क्या बोलेंगे, वास्कुलर बंडल। तो एक बेसिक आइडिया आपको समझ में आ गया। अब हम लोग शुरू करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ठीक है, शुरू करते हैं।
जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, इनका जो नाम है मेरिस्टेमेटिक, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है, मेरिस्टेमेटिक जो वर्ड है ये मेरिस्टम से बना हुआ है। कौन सा वर्ड है बेटा? मेरिस्टम। मेरिस्टम, मेरिस्टम वर्ड का मतलब होता है टू बी डिवाइड। मेरिस्टम का मतलब क्या है? टू बी डिवाइड। कोई जो सेल्स बार बार डिवाइड करने में जो जिसमें टोटेपोटेंसी का नंबर बहुत ज्यादा है या डिवीजन का रेट बहुत अच्छा है, उसको आप क्या कहोगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। समझ में आया? मेरिस्टेमेटिक शब्द किससे बना है? मेरिस्टम से बना है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो होते हैं जो कंटिन्यू डिवाइड करते हैं। एक सवाल और आता है, अनमेच्योर कंडीशन में सेल्स डिवाइड करती है। और इन सेल्स की अगर आप देखोगे, बेसिकली आप ये देखोगे कि ये सेल्स होती कैसे हैं, तो आपने प्लांट मॉर्फोलॉजी में पढ़ा है जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं बेटा, इनमें जो सेल्स होती कैसी होती है? स्मॉल होती है। सेल्स कैसी होती है? स्मॉल होती है। न्यूक्लियस कैसा होता है? इनमें लार्ज होता है। और न्यूक्लियस वैसे तो प्लांट सेल में आप देखोगे न्यूक्लियस कहाँ होता है? कॉर्नर में होता है, लेकिन यहाँ न्यूक्लियस कहाँ होगा? सेंटर में होगा। अब सेंटर में होगा तो वैक्यूल्स भी एब्सेंट होंगे। तो यहाँ वैक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। वैक्यूल्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। अच्छा, वैक्यूल क्यों एब्सेंट होते हैं? क्योंकि इनको किसी तरीके का फूड का स्टोरेज करना नहीं होता है। जब फूड का स्टोरेज ही करना नहीं है तो वैक्यूल की कोई जरूरत नहीं होती है। जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं इन सेल्स की, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है? फास्ट होती है। रेट ऑफ डिवीजन, जो सेल का डिवीजन होता है वो भी क्या होता है? बहुत ही फास्ट होता है। और इसमें जो डिवीजन होगा कौन सा होगा? आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो डिवीजन होगा वो माइटोसिस। ये बात समझ में आ गया? अब हम बात करेंगे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, बेसिकली वो दो तरीके के हैं। कौन कौन से? एक है प्राइमरी मेरिस्टम्स, एक है प्राइमरी मेरिस्टम्स और दूसरे हैं आपके सेकेंडरी मेरिस्टम्स। ठीक है? प्राइमरी मेरिस्टम्स वो होते हैं जो प्राइमरी ग्रोथ करते हैं। बात समझिए, जैसे अभी हमने आम का पौधा लगाया, तो आम का पौधा जो लगाएंगे तो उसमें सेकेंडरी ग्रोथ तो बाद में होगी ना, अभी तुरंत तो होने नहीं लगेगी। तो प्राइमरी मेरिस्टम्स क्या करता है बेटा? ये प्राइमरी ग्रोथ करता है। ये क्या करता है? प्राइमरी ग्रोथ करता है। प्लांट में जो प्राइमरी ग्रोथ हो रही है उसको आप क्या किसके थ्रू हो रहा है? प्राइमरी मेरिस्टम्स के थ्रू। अच्छा, प्राइमरी ग्रोथ कब होती है? बिफोर द सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ के पहले जो भी ग्रोथ है उसको आप क्या कह रहे हो? प्राइमरी ग्रोथ कर रहे हो। सेकेंडरी मेरिस्टम्स क्या कर रहा है? ये सेकेंडरी ग्रोथ कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चा? सेकेंडरी ग्रोथ कर रहा है। बात आप समझ पा रहे हो? सेकेंडरी ग्रोथ। और सेकेंडरी ग्रोथ क्या है ये भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो प्लांट की थिकनेस बढ़ती है, जैसे आम का पौधा आपने लगाया, तो आम का जो आपने पौधा लगाया है उसमें आपने क्या देखा कि भाई अभी जो है ये ऐसे बढ़ रहा है ना? और मान लेते हैं जो इसकी अभी ग्रिथ है, ग्रिथ समझ रहे हैं, जो इसकी स्टेम की थिकनेस है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। और 15 साल बाद आप देखोगे, 15 साल के बाद में इसकी जो ग्रिथ है वो क्या हो गई? बढ़ गई। कितनी हो गई? 50 सेंटीमीटर हो गई। तो ये 50 सेंटीमीटर जो ये ग्रिथ बढ़ रही है, ये किसकी वजह से बढ़ रही है? सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से बढ़ रही है। बात समझ रहे हैं? सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से इसमें थिकनेस क्या है? वो बढ़ रही है। तो सेकेंडरी ग्रोथ क्या कर रहा है बेटा? ये प्लांट की थिकनेस को बढ़ा रहा है, ये स्टेम की ग्रिथ को बढ़ा रहा है, ग्रिथ को बढ़ा रहा है। समझिएगा, प्राइमरी ग्रोथ क्या कर रहा है? ये प्लांट को इलांगेट कर रहा है। प्लांट को क्या कर रहा है? इलांगेट कर रहा है। तो एक बात जरा और आप समझना होगा, जो सेकेंडरी मेरिस्टम्स हैं ये सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होंगे? डाइकॉट में। कहाँ प्रेजेंट होंगे? डाइकॉट में। मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। तो जब सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती तो सेकेंडरी मेरिस्टम्स भी नहीं होते, है ना? तो डाइकॉट में होंगे। और डाइकॉट में कहाँ होंगे बच्चा? ये स्टेम में भी होंगे और ये रूट में भी होंगे। जो प्राइमरी मेरिस्टम्स है वो तो दोनों में होंगे। और कहाँ होंगे? ये जिम्नो में भी होंगे। जिम्नोस्पर्म आप समझ पा रहे हैं? तो जिम्नोस्पर्म में भी प्रेजेंट होंगे। तो ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में इनसे पूछा गया कि सेकेंडरी मेरिस्टम्स किसमें होते हैं। तो वो डायरेक्ट डाइकॉट या जिम्नोस्पर्म नहीं बोलते हैं, वो क्या करते हैं? प्लांट का नाम लिख देते हैं, उसमें से आपको लिखना होगा। प्राइमरी मेरिस्टम्स जो है ये आपके दोनों जगह प्रेजेंट होंगे। प्राइमरी मेरिस्टम्स आपके दोनों जगह होंगे, मतलब ये आपके मोनोकॉट में भी होंगे और डाइकॉट में भी होंगे, है ना? जैसे आपने बांस देखा, बांस लंबा तो बहुत हो जाता है, लेकिन क्या उसमें आम की तरह छाल निकलती है? नहीं निकलती है। जब छाल नहीं निकल रही इसका मतलब क्या है? उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रहा है।
है ना, तो सेकेंडरी ग्रोथ उनमें जो है वो नहीं होता है। क्लियर हो गया? अब ये बात आप समझ चुके हैं, प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ। तो इसमें थोड़ा सा आपका होमवर्क रहेगा, डिफरेंस आप लिखेंगे, राइट द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। जो प्राइमरी ग्रोथ होती है प्लांट्स की, वो क्या कर रहा है, प्लांट को इलांगेट कर रहा है, और सेकेंडरी ग्रोथ क्या कर रहा है, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा रहा है, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा रहा है। ये बात हम समझ चुके हैं। अब थोड़ा सा आगे चीजों को और अच्छे से समझते हैं। अब हम बात ये करेंगे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं उनके टाइप कौन कौन से हैं और उनकी लोकेशन कौन कौन सी है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो प्राइमरी मेरिस्टम्स हैं, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं वो 3 तरीके के हैं। एक आपका हो गया एपिकल मेरिस्टम्स। तो एपिकल मेरिस्टम्स कहाँ प्रेजेंट होगा, एपिक्स रीजन पे। कहाँ प्रेजेंट होगा, एपिक्स रीजन। एपिक्स रीजन किसका, रूट का भी और किसका, शूट का भी। जो रूट का होगा उसको आप क्या कहोगे, रूट एपिकल मेरिस्टम्स। क्या नाम देंगे हम लोग, रूट एपिकल मेरिस्टम्स। और जो शूट पे होगा उसको हम क्या कहेंगे, शूट एपिकल मेरिस्टम्स। ये बेसिकली शूट एपिकल मेरिस्टम्स है, ये आपका रूट एपिकल मेरिस्टम्स। क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया। दूसरी चीज हम क्या देखेंगे, जो एपिकल मेरिस्टम्स हो गया, उसके बाद दूसरा आता है आपका इंटरकैलरी। कौन सा मेरिस्टम आता है बेटा, इंटरकैलरी मेरिस्टम्स। तो इंटरकैलरी मेरिस्टम्स आपके डाइकॉट में तो होते ही होते हैं, इसके अलावा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मोनोकॉट में होते हैं। जैसे आप दूब घास में देखो, है ना, दूब घास में क्या होता है भाई, कोई एनिमल उनको ग्रेजिंग करके चला गया, चल के चला गया, और आप क्या देखोगे भाई, जैसे ये दूब घास है, तो दूब घास में कोई एनिमल इसको अगर घास को खा के भी चला गया तो क्या होगा, ये सूख थोड़ा ना जाएगा। क्या होगा भाई, जैसे मान लीजिए एनिमल खा के चला गया, अभी फिर से ग्रो कर जाएगा। ये कैसे ग्रो कर गया, इंटरकैलरी मेरिस्टम। एनसीईआरटी ने लिखा है इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या कर रहा है बेटा, इलॉन्गेशन कर रहा है। किसका इलॉन्गेशन कर रहा है, स्टेम का। तो इनकी लोकेशन क्या होती है, इनकी जो लोकेशन होती है वो इंटरनोड पे होती है। कहाँ होती है बच्चा, इंटरनोड। जैसे गन्ना आपने देखा है, तो गन्ने में जो ये तो नोड हो गए, ये क्या हो गया बेटा, नोड हो गए। और इन नोड के बीच क्या होता है, इन नोड के बीच क्या होता है, इंटरनोड होता है, इंटरनोड होता है। तो गन्ना कितना लंबा होगा, जितना ज्यादा इसके इंटरनोड बड़े होंगे भाई, इंटरनोड जितना छोटे छोटे होंगे गन्ने की लंबाई उतनी कम होगी, इंटरनोड जितने बड़े बड़े होंगे गन्ने की लंबाई उतनी ज्यादा होगी। तो अगर इंटरनोड हम बढ़ाते चले जाएंगे तो प्लांट की हाइट क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो बात आप समझ पा रहे हैं। तो इंटरकैलरी मेरिस्टम्स क्या कर रहा है, इलॉन्गेशन कर रहा है। किसका इलॉन्गेशन कर रहा है, स्टेम्स का कह लो, या हम क्या कह सकते हैं, प्लांट का कह रहे हैं। जो बांस इतने लंबे लंबे हो गए तो उसमें इसलिए हो गए क्योंकि उसमें इंटरकैलरी मेरिस्टम बहुत ज्यादा एक्टिवेट हुआ। तीसरा आता है आपका लेटरल मेरिस्टम्स। लेटरल मेरिस्टम्स क्या होते हैं, इसको जरा समझते हैं। जो लेटरल मेरिस्टम्स है ये बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनकी लोकेशन जरा समझिएगा बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटरल मेरिस्टम्स क्या होते हैं, तो जो मैच्योर टिश्यूज होते हैं उनके बीच का जो एरिया होता है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं आपके लेटरल मेरिस्टम्स। तो लेटरल मेरिस्टम्स की लोकेशन क्या है, इनकी लोकेशन है बिटवीन 2 मैच्योर टिश्यूज। जो मैच्योर टिश्यूज है उनके बीच का जो एरिया है उसको आप क्या कह रहे हो, लेटरल मेरिस्टम्स कह रहे हैं। और इसका फंक्शन क्या होगा, इसका जो फंक्शन है वो है सेकेंडरी ग्रोथ करना। क्या करना, सेकेंडरी ग्रोथ करना। सेकेंडरी ग्रोथ हम लोग समझ सकते अभी से पढ़ेंगे। तो सेकेंडरी ग्रोथ करने की जो मेन जिम्मेदारी होती है वो लेटरल मेरिस्टम। तो लेटरल मेरिस्टम का एग्जांपल क्या है, जैसे कैम्बियम हो गया। अब कैम्बियम भी कई होते हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्ड कैम्बियम, है ना। तो जितने भी कैम्बियम हैं वो सभी के सभी आपके एग्जाम्पल किसके हैं, लेटरल मेरिस्टम्स के हैं। सभी के सभी एग्जांपल किसके हैं, लेटरल मेरिस्टम। कौन कौन से, जैसे कार्क कैम्बियम, कार्क कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, और साथ ही साथ आपका आता है इंट्राफेसिकुलर, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो ये तीनों जो कैम्बियम है, और कैम्बियम हमारा कर क्या रहा है, कैम्बियम की जो मेन जिम्मेदारी है बच्चा वो है सेकेंडरी ग्रोथ करना। क्या करना, सेकेंडरी ग्रोथ करना। ये बात समझ में आ गई। तो हमने क्या पढ़ा, हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं पढ़ा, एपिकल मेरिस्टम पढ़ा, इंटरकैलरी मेरिस्टम पढ़ा और लेटरल मेरिस्टम्स पढ़ा। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे जो प्राइमरी मेरिस्टम्स है
उसमें बेसिकली जब आप रूट एपिक्स रीजन पे देखते हो या सूट एपिक्स रीजन पे देखते हो तो आपको दिखता क्या क्या है। देखिए जैसे अगर हम देखें किसी भी सूट एपिक्स रीजन्स को थोड़ा सा हम अगर जूम करके देखें या रूट एपिकल मेरिस्टम्स को थोड़ा सा हम जूम करके देखें तो हमें क्या दिखेगा। जैसे ये हमने बनाया, इसको हम जरा जूम करके देखें तो इसको जब हम जूम करके देखेंगे तो हमको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देगा। यहाँ पे ऐसे तो ये लीफ प्रिमोर्डिया बन जाएंगे ऐसे, और ये ऐसे तो यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट होंगे बेटा, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। मेरिस्टम सेल्स आप कह सकते हो, और मेरिस्टम सेल्स क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। और ये वाले क्या होंगे, ये आगे चल करके लीफ बनेंगे, तो इनको हम क्या कहेंगे, लीफ प्रोमोर्डिया। प्रो का मतलब पहले है ना, तो लीफ प्रोमोर्डिया। तो लीफ प्रोमोर्डिया होंगे जो आगे चलकर क्या बना लेंगे, लीफ बना लेंगे। और इनका डिवीजन ऊपर की तरफ होता रहेगा, तो ये प्लांट क्या होगा, एलोंगेट करता चला जाएगा। समझ गए। अब अगर रूट वाला आप देखोगे तो रूट वाले में क्या देखोगे कि यहाँ पे बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, और ये मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज है मेरिस्टम सेल्स, तो ये मेरिस्टम सेल्स आगे डिवाइड होकर के क्या बना लेती है, इलॉन्गेशन जोन बना लेंगी। इलॉन्गेशन जोन बना लेंगी, तो नीचे की तरफ अगर जाएंगे तो ये क्या बना लेंगे, रूट कैप बना लेंगे। बात आप समझ पा रहे, एनसीईआरटी में डायग्राम बना लो, थोड़ा सा उसको देखिएगा। तो मैं इसको मैं कह रहा हूँ कि भाई ये सूट रीजन हो गया, सूट एपिकल मेरिस्टम हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, रूट एपिकल मेरिस्टम हो गया। बात समझ में आ गई। रूट एपिकल मेरिस्टम्स में बेसिकली रूट्स रीजन्स में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, और सूट एपिकल मेरिस्टम्स में जो सूट रीजन में एपिकल मेरिस्टम टिश्यूज है। तो प्लांट की हाइट तो दो ही जगह से बढ़ेगी, या तो उसका सूट डिवाइड करेगा या तो उसका रूट डिवाइड करेगा। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आपका आता है जो परमानेंट टिश्यूज है वो क्या है, ठीक है। यहाँ से जो नीट में क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको बता देता हूँ, दो तीन तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चंस आते हैं कि लोकेशन बेस पे, लोकेशन चाहे वो इंटर कैलरी की हो, एपिकल की हो, लेटरल की हो, इसकी बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो एपिकल की हमने बता ही दिया, रूट एपिक्स पे होता है। इंटर कैलरी आपका इंटरनोड पे होता है। लेटरल मेरिस्टम्स कैम्बियम में होता है ना। रूट एपिकल मेरिस्टम्स की प्राइमरी ग्रोथ करने की जिम्मेदारी होती है, एपिकल मेरिस्टम्स भी यही करता है। लेटरल मेरिस्टम की जो जिम्मेदारी होती है वो सेकेंडरी ग्रोथ करने की होती है। रूट एपिकल मेरिस्टम्स और इंटरकैलियर मेरिस्टम ये आपके मोनोकॉट में होंगे, लेकिन लेटरल मेरिस्टम सिर्फ आपका कहाँ होगा, डाइकॉट में होगा। यहां तक बातें समझ में आ गई हैं। अब जो दूसरा टॉपिक हम लोगों को पढ़ना था कि भाई जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं, है ना। थोड़ा सा परमानेंट टिश्यूज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो परमानेंट टिश्यूज हमारे दो तरीके के हैं। कौन कौन से हैं भाई, परमानेंट टिश्यूज हमारे दो तरीके के हैं। एक है जिसको हम कहेंगे सिंपल परमानेंट, और दूसरे जो है वो हमारे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट। हम दोनों पे जरा बात करते हैं, ठीक है। एक एपिकल मेरिस्टम परमानेंट टिश्यूज हमारे दो तरीके के हैं, समझिए जरा। जो परमानेंट है वो दो तरीके के हैं। कौन कौन से, एक है परमानेंट टिश्यूज, पहले है जो आपके वो है सिंपल परमानेंट टिश्यूज, और दूसरे हैं आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। समझ में आ गया, सिंपल परमानेंट टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यूज कौन से होते हैं, ये ग्रुप है, किसका है, ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स, सेम टाइप की सेल्स। जैसे सभी सेल्स ऐसी हैं, अगर मैं एक टिश्यू बना रहा हूं, सभी सेल्स जब सिर्फ इसी तरीके की है ना, सीधी सर्कुलर है, तो ये क्या होगा, सिंपल परमानेंट टिश्यूज होगा। बता समझ पा रहा है। तो ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स दैट इज नोन एज सिंपल परमानेंट। कॉम्प्लेक्स परमानेंट में क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। तो अगर सेल्स में जो ग्रुप है वो डिफरेंट काइंड का है, जैसे एक सेल सर्कुलर हो गया, दूसरा सेल ट्रायंगुलर हो गया, एक सेल पॉलीगोनल हो गया, एक सेल स्क्वायर हो गया, तो इस तरह का जो पूरा एक ग्रुप होगा सेल्स का, उसको आप क्या कहोगे, परमानेंट कहोगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट कहोगे। इसको क्या कहोगे आप, सिंपल परमानेंट कहोगे। बात समझ में आ रही है। सिंपल परमानेंट फिर आपके तीन चार तरीके के होते हैं। जैसे एक होता है आपका पैरेन्काइमा, दूसरा होता है आपका कोलेनकाइमा, और तीसरा होता है आपका स्क्लेरेन्काइमा। इन पर जरा हम लोग बात करते हैं।
सबसे पहला जो है वो है आपका पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो टिश्यूज होते हैं इनके बारे में जरा समझ लेते हैं। पैरेन्काइमा जो टिश्यूज है बच्चा, उनमें जो सेल है वो कैसा है, लिविंग नेचर में। सेल कैसा है, लिविंग। सेल कैसा है भाई, लिविंग है। अब इसका सेल वॉल कैसा होगा, सेल वॉल अगर आप देखोगे तो थिन है, पतला है सेल वॉल। और साथ ही साथ सेल वॉल बना किसका है, याद रखिएगा सेल्यूलोज का बना हुआ है। तो सेल कैसा है, लिविंग नेचर में है, सेल वॉल कैसा है, थिन है और सेल्यूलोज का बना हुआ है। दूसरी चीज क्या देखोगे, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस एंड इंट्रासेलुलर स्पेस। इंट्रासेलुलर स्पेस क्या होगा बच्चा, प्रेजेंट होगा। इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब क्या है, सेल के बाहर वाला स्पेस। और इंट्रासेलुलर स्पेस का मतलब स्पेस बिटवीन सेल। और स्पेस कहां पे, स्पेस आउटसाइड ऑफ सेल। सेल के बाहर जो स्पेस है उसको आप इंटरसेलुलर कह रहे हैं, सेल के अंदर जो स्पेस है उसको आप इंट्रासेलुलर कह रहे हैं। समझ में आ रहा है। दूसरी चीज आप क्या देखोगे, जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होगा, ओवल भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, इलोंगेटेड भी हो सकता है ना, अलग अलग तरीके के। और ये पॉलीगोनल भी हो सकता है। इनका फंक्शन क्या होगा ये जरा समझिएगा। इनका जो फंक्शन होता है वो स्टोरेज में बहुत अच्छा ये काम करते हैं। स्टोरेज में ये फूड को स्टोर कर लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में ये बड़ा अच्छा काम करते हैं, क्योंकि ये जाइलम और फ्लोएम दोनों के पार्ट होते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत अच्छा काम करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन किस चीज का कर लेते हैं भाई, वाटर का और किसका, मिनरल का। तो एक ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं। तीसरा काम ये क्या करते हैं, सिक्रीशन में मदद करते हैं। और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं। तो बात समझ में आ गया, क्या क्या काम कर रहे हैं, स्टोरेज का काम कर रहे हैं, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, सिक्रीशन, प्रोटेक्शन। और साथ ही साथ ये क्या कर रहे हैं बच्चा, फोटोसिंथेसिस। क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। एक बात जरा आपको और समझनी होगी कि ये जो मैक्सिमम नंबर हमारे प्लांट में, जो मैक्सिमम नंबर की जो सेल्स होती हैं, टिश्यूज होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, पैरेन्काइमा होते हैं। तो ये बात आप नोट करके लिखोगे, क्योंकि ये जिप्पर में दो बार सवाल पूछे जा चुके हैं घुमा घुमा के, और नीट में पूछा जाएगा कि जो पैरेन्काइमा टिश्यूज होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कौन से टिश्यूज प्लांट में सबसे ज्यादा होते हैं, ऐसे पूछा जा सकता है। तो आप लिख लोगे पैरेन्काइमा आर मैक्सिमम प्रेजेंट इन प्लांट। प्लांट में जो मैक्सिमम नंबर में टिश्यूज प्रेजेंट है वो हमारे क्या है, पैरेन्काइमा। बात समझ में आ गई। अब यहीं पे एक बात और आती है, टाइप ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यूज। टाइप ऑफ पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा का जो टाइप है वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि उसमें स्टोरेज मटेरियल क्या है। जरा समझिएगा, क्योंकि स्टोरेज का काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो स्टोरेज मटेरियल क्या है इस बेसिस पे पैरेन्काइमा को डिवीजन किया गया। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज मटेरियल। ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज मटेरियल। स्टोरेज मटेरियल के बेसिस पे अगर आप देखोगे तो जो पैरेन्काइमा है ये 2-3 टाइप का है। जैसे सबसे पहला आपका आता है बेटा हाइड्रोकाइमा। हाइड्रोकाइमा का मतलब क्या है, पैरेन्काइमा प्लस वाटर। इसमें स्टोर क्या होता है बेटा, वाटर स्टोर होता है। दूसरा है एरेन्काइमा। एरेन्काइमा में क्या स्टोर है, एयर स्टोर है। और ये कहाँ प्रेजेंट होगा, वो हाइड्रोफाइट्स में। हाइड्रोफाइट्स मतलब जैसे भाई इकॉर्निया हो गया, जलकुंभिया आपने देखा है, सिंघाड़ा आपने देखा है ना, पिस्टिया आपने देखा है। तो इन सब में क्या प्रेजेंट होगा, एरेन्काइमा। एरेन्काइमा करेगा क्या बेटा, ये फ्लोटिंग में मदद करेगा, तैरने में, है ना। जलकुंभी का पौधा आपने देखा आराम से तैरता रहता है। क्यों तैरता रहता है, उसमें एरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। जलकुंभी को आप देखिएगा, उसमें बेसिकली क्या होता है बेटा, सोंकता जैसा होता है। तो सोंकता वो क्या है, एरेन्काइमा है। तीसरा क्या है इसमें, प्रोजेन्काइमा। प्रोजेन्काइमा क्या होता है बेटा, ये टैपरिंग एंड होता है, नुकीला होता है। ये कैसा होता है, नुकीला होता है। इनका काम क्या होगा, प्रोटेक्शन करना होगा।
ये क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे प्लांट को। दूसरा क्या होगा, अगर आप देखोगे तो चौथा है आपका क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा क्या होते हैं? क्लोरेनकाइमा का मतलब सिर्फ ये है कि पैरेनकाइमा टिश्यूज जब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, पैरेनकाइमा में क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, तो आप उसको क्या कहते हो, क्लोरेनकाइमा। तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। अब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो करेगा क्या ये भाई, आपको पता है? तो क्लोरेनकाइमा का मेन काम जो होता है वो होता है बच्चा फोटोसिंथेसिस करना। तो जो फोटोसिंथेसिस का मेन काम है वो किसका है, क्लोरेनकाइमा। तो ये बात आप समझ चुके हैं। पैरेनकाइमा मैंने कहा लिविंग है, सेल वॉल थिन सेल्यूलोज का है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा, स्टोरेज फूड का करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन, सिक्रीशन, प्रोटेक्शन, फोटोसिंथेसिस। और टाइप अगर आप देखोगे तो हाइड्रोकाइमा, एरेनकाइमा जो कि प्रेजेंट होते हैं आपके हाइड्रोफाइट्स में, प्रोजेनकाइमा जो कि प्रोटेक्शन का काम करते हैं, क्लोरेनकाइमा जो होंगे वो फोटोसिंथेसिस का काम करेंगे। और ये होंगे कहाँ, ये लीफ में होंगे। कहाँ होंगे, लीफ में। अब जरा इनका हम लोग डायग्राम समझ लेते हैं, कहानी खत्म करते हैं। डायग्राम अगर आप देखोगे, डायग्राम अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली कैसे होते हैं, ये इस तरह से होंगे। ये आप देख रहे हैं, ये डायग्राम ऐसे। तो इसमें जो बाहर की तरफ आप ये देख रहे हो ये क्या है, सेल वॉल हो गया। और सेल वॉल कैसा होगा, थिन होगा। और किसका बना होगा, सेल्यूलोज का बना होगा। अंदर जो स्पेस आप देख रहे हो यहाँ पे वैक्यूल्स क्या होंगे, डेवलप होंगे। वैक्यूल्स, ये डेवलप वैक्यूल्स होंगे ऐसे, ये वैक्यूल्स हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, वैक्यूल हो गए। वैक्यूल कैसे होंगे, लार्ज होंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। और न्यूक्लियस कहाँ होगा, स्मॉल होगा। और कहाँ पे होगा बच्चा, कॉर्नर पे होगा। तो ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस कहाँ पे है, कॉर्नर में है। और कैसा है, स्मॉल है। अब ये जो स्पेस आप देख रहे हो, ये वाला स्पेस, ये वाला स्पेस, इसको आप क्या कहते हो, इंटरसेलुलर स्पेस। ये कौन सा स्पेस है, इंटरसेलुलर स्पेस। और एक स्पेस इसके अंदर आप देख रहे हो, ये कौन सा स्पेस है, इंटरसेलुलर स्पेस। समझ में आ गया। अगला जो आता है वो कोरेनकाइमा है, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने जो सीखा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के टाइप कितने होते हैं, उनके फंक्शंस, उनके लोकेशन क्या होते हैं। इसके अलावा हमने ये भी सीखा सिंपल टिश्यूज क्या है, परमानेंट टिश्यूज क्या है। सिंपल टिश्यूज में हमने पैरेनकाइमा पढ़ा, पैरेनकाइमा का स्ट्रक्चर पढ़ा, उनकी लोकेशन पढ़ा, उनके टाइप पढ़े और उनके फंक्शंस पढ़े, ठीक है। इसको एक बार रीड आउट आप करेंगे, कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछेंगे। आपका होमवर्क ये रहेगा बेसिकली कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज है और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज है, उनमें डिफरेंसेस क्या क्या है ये आप पता करोगे। इसके अलावा जो हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पढ़े हैं, उसमें हमने दो तरीके के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पढ़े हैं, एक प्राइमरी मेरिस्टम्स, दूसरे सेकेंडरी मेरिस्टम्स। तो उनके नाम कौन कौन से हैं ये आपको बताना है मुझे, और साथ ही साथ इन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं ये आपको बताना है, ठीक है। ओके, नमस्कार।